फॉर्म का विषय है, क्या एडमिशन फीस का विषय है। सरकार ने कहा एनुअल चार्जेस बंद। अरे प्रूफ दे रहा हूँ, एनुअल चार्जेस ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 32,290 रुपये सारे लिए, 17,200 एनुअल चार्जेस, बस चार्जेस 3600, ट्यूशन फीस 11,490। एक स्कूल नहीं है भाई साहब, अनगिनत स्कूल। ये किताबों के पैसे किन्ने किन्ने, 8-8 हज़ार रुपया किताबों का। ये कापियों का एक बंडल है जी, बाजार से 200 रुपये एक कॉपी का मिलता है, वो लोग 3-3 हज़ार रुपया ले रहे हैं। और विधानसभा के अंदर कहा जो ज्यादा चार्जेस लेगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एडमिशन खुल गई, लोगों को बुद्धू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों से ये बूट भी वहाँ से लेंगे, टाई भी वहाँ से लेंगे, किताबें भी लेंगे, यूनिफॉर्म। ये देखो जी यूनिफॉर्म, ये मैंने बाजार से खरीद करके लाई है 400 रुपए की। अरे यही यूनिफॉर्म 6,000 की है। एक दुकान निश्चित करी है, उसे पैसे लिए, कमीशन ली, और वो कमीशन लेने के बाद उस दुकान को निर्धारित किया गया। अरे गुंडागर्दी, कहते हैं चुनी हुई सरकार। अरे चुनी हुई सरकार है ये। पहले तो उप राज्यपाल पर आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास, अब चुनी हुई सरकार, सारे अधिकार उनके पास, और सारे अधिकार होने के बाद भी कोई कार्रवाई करने का प्रयास नहीं होता। और गुंडागर्दी तय हो गया था पिछली बार, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उसको भी मानने के लिए कहते 370 थी पहले। अरे भैया अब तो 370 हट गई, अब तो कोई डिबार नहीं है, अब तो दिल्ली के कानून यहाँ लागू है। कार्रवाई होनी चाहिए। सकीना इट्टू जी, आप शिक्षा मंत्री हैं, कार्रवाई करो और कार्रवाई करके धरातल पर दिखाओ। राइट टू एजुकेशन, अ फंडामेंटल राइट, जो देश का संविधान निर्धारित करता है। अरे एक स्कूल के अंदर जाकर के किताबों के बुक्स का सेट 7,000, 8,000, 9,000, 12,000, 15,000 का दिया जा रहा है। अगर कोई न्यूनतम स्तर का व्यक्ति अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, वो कहाँ से दे पाएगा? EWS क्लास के बच्चों की सीट्स रिजर्व की जाती है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। एक जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं उनकी सीट्स रिजर्व की जाती है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। अरे सीट्स तो आपने रिजर्व कर दी, क्या वो EWS क्लास का बच्चा 8,000 का या 10,000 का किताबों का सेट खरीद सकता है? उसके बाद जब NCERT की बुक्स को निर्धारित किया जाता है, कोई भी अभी पेरेंट्स इस समय जाएंगे बुक्स का सेट लेने, पूरा सेट दिया जाता है। अगर वो 1 या 2 किताब लेने जाएंगे, उन्हें किताब नहीं दी जाएगी, उन्हें कहेगा कल आइए, परसों आइए। ये आपके सामने एक लिस्ट है, बच्चे का नाम हम लोगों ने छुपाया है ताकि स्कूल उसे परेशान ना करे। एनुअल चार्जेस ऑफ 9,290 रुपीज प्लस 210 रुपए। सेम क्लास में बच्चा पढ़ता था, 5वीं का बच्चा 6ठी में गया, किस बात के एनुअल चार्जेस? उसके बाद ये एक और स्कूल है जहां पर एनुअल चार्जेस के नाम पे 9,000 रुपए ले लिए गए। उसके बाद ये एक और स्कूल है, पूरा सेट बना करके जो है बच्चों का दिया जाता है। ये एक और स्कूल है जी, ट्यूशन फीस सर्टिफिकेट दिया गया है 61,812 रुपए। अरे ये कौन सी पढ़ाई करवाई जा रही है? IIT की पढ़ाई कर रहा है बच्चा। अरे राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट, उससे भी बच्चों को वंचित किया जा रहा है। और नेक्सस इस प्रकार का बनाया गया है कि अगर आप जाएंगे और एक सिंगल किताब लेना जाएंगे, नहीं दी जाएगी। उसके बाद आपको फोर्स किया जाता है, उस सेट के अंदर स्टेशनरी होती है, उसके अंदर कॉपीज होती हैं, बुक्स होती हैं, और साथ में यूनिफॉर्म लेने के लिए भी बच्चों को फोर्स किया जाता है। और कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स अगर इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, उसके बच्चे को परेशान किया जाता है। रबड़ भाई साहब, एक रबड़, मिटाने वाला रबड़, 250 रुपए का रबड़, ये उसमें मेंशन करा है। एक ज्योमेट्री बॉक्स 450 रुपए का। अरे मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, ये स्कूलों का नाम मिटा करके इसके ऊपर लिखा जाए ये दुकान है, ये दुकान खोली हुई है जिस दुकान के माध्यम से यहाँ पढ़ाई बिकती है। जो आम जनरल व्यक्ति जिसकी पहुंच से बाहर है, वो इसके विषय के अंदर क्या करने का। मैं सकीना इट्टू से कहना चाहता हूँ, सकीना इट्टू जी, आप शिक्षा मंत्री है, आप सब कुछ है, आप इसको रोकने का प्रयास करिए, अन्यथा हमें आपका घेराव करना पड़ेगा और आपको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कहते चुनी हुई सरकार जब आ गई, फिर चुने हुए लोगों, जिन लोगों ने चुन करके दिया, उनके विषय के अंदर विचार करने का प्रयास क्यों नहीं करती। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस पर कार्रवाई हो, और ज़बरदस्त कार्रवाई हो। उन स्कूलों का लाइसेंस कैंसिल हो, और उन दुकानदार जो इस तरह से घपला कर रहे हैं उनको पकड़ करके अंदर किया जाए।